कुंड जाएंगे, राधा कुंड में जो एंट्री करने से पहले एक गांव आता है, इसका जो मुख्य मंदिर है अहोई देवी का मंदिर आज भी है, अहोई मंदिर करके। अब हो सके किसी कल्प में श्री राधिका यहाँ प्रकट हुई होगी, आज भी अहोई देवी। लोग उनको अहोई देवी करके पूछते हैं, ये नहीं जानते अहोई देवी कौन है। और विशेष करके हरियाणा साइड में जो इस इलाका में आसपास में, उनका तो एक प्राचीन पारंपरिक व्रत है लोक कथा में कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे अपने संतान के, इसलिए हम वृंदावन नहीं आएंगे, व्रत रखेंगे अपने बच्चा बच्ची के लिए। अब रखते हैं कि नहीं? नहीं रखते? रखते हैं। मुझे काल में देख रहा था, मुझे किसी मैसेज आया एक माता जी का, उनका बेटा ब्रह्मचारी है, बोला था उनको कुछ नहीं बोलना, वो नहीं बुरा मान जाए, आज अहोई अष्टमी आज के दिन उसका हमारा ये है संतान के कल्याण के लिए हम करते हैं उसको, उनके लिए गुस्सा नहीं करेंगे, उनके लिए झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। पता नहीं डेली डेली झगड़ते होंगे, आज के दिन नहीं झगड़ते होंगे, संतान से झगड़ते होंगे। तो मतलब संतान के कल्याण के लिए, बेटा बेटी उनके कल्याण के लिए एक व्रत रखते हैं। क्या व्रत रखते होंगे? हाफ डे फास्टिंग करते होंगे शायद। व्रत मीन सही होता है, व्रत माने उपवास कुछ घंटे के लिए, फिर खाएंगे, बदला लेंगे उसका, तो ही करते होंगे। और शायद कुछ पूजा पूजी करते होंगे। आप जो राधा कुंड में गए होंगे, हम लोग कई साल रात को 12 बजे के स्नान किए थे पहले, यही लोक कथा में। लोग यहाँ स्नान करके अपने कपड़ा वहीं फेंकते हैं, जिस कपड़े स्नान के देखे कि नहीं आपने? आज तो कई ट्रक लोड कपड़ा से निकाले होंगे म्यूनसिपैलिटी वाले। राधा कुंड में ट्रक लोड कपड़ा, और जो पेठा होता ना, और सफेद पेठा होता भाई, क्यों वो बलि चढ़ाएंगे कपड़ा में? बोले संतान जिसका नहीं होता उस कपड़ा से स्नान कर कपड़ा यहाँ फेंकने से संतान प्राप्ति हो। लोक कथा है, क्या करें? इसी प्राचीन लोक कथा के कारण। और संतान के कल्याण क्या करे? यहाँ नहा करके राधा कुंड इतने पवित्र स्थान है, ब्रह्मांड के स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान आध्यात्मिक श्री राधा कुंड, और उसमें नहा करके अपने कपड़ा वहाँ फेंकना, पता नहीं लोगों का क्या। कभी कभी विचार आता है राधा कुंड इतने उच्च कुट, इतने पवित्रतम स्थान है, उसको कितने सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहिए। हम तिरुपति जाते हैं, वहाँ एक कुंड है, ये कुंड को कितने मेंटेन करके रखे हैं, चारों तरफ बाउंड्री वाल करके, घाट कोई प्रवेश नहीं कर सकते, स्नान करते केवल इतने में, यहाँ नहीं जा सकते, इतने प्योरिटी मेंटेन करके रखे हैं। और यहाँ ये सर्वश्रेष्ठ पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक लोक का भी श्रेष्ठ स्थान है, उसको क्या हाल कर रखे हैं। सब नहा करके यहाँ के लोकल जो जितने सारे कपड़ा फेंकेंगे, साल भर के यूज किया हुआ क्लोथ राधा कुंड में फेंकेंगे, ये प्रभात, और उसमें डुबकी लगाएंगे। तो इसके पीछे यही एक कारण होता है कि ये जो राधा कुंड है ना, वृंदावन में 12 कानन 12 वन है, तो राधा कुंड वृंदावन के अंदर नहीं, बहुला वन के अंदर आता है। किस वन के अंदर आता है? बहुला वन के अंदर। तो आज बहुलाष्टमी है, बहुला वन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुला वन के तिथि के कारण आज राधा कुंड की मान्यता है कि बहुला वन में सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री राधा कुंड है, और अहोई देवी के प्राकट्य है, इसलिए लोकाल लोग यहाँ मेला लगाते हैं, स्नान करते हैं, ये जानकर प्राप्त होता है। बहुला वन जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं उनको पता है, ब्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्त, ब्रज में 12 वन होता है, इस वन को परिक्रमा तो नहीं करते हैं, परिक्रमा केवल ही पंचकोशी करते हैं इस वृंदावन को, बाकी सब टच करते हैं, सब भी नहीं, कुछ कुछ को टच करते हैं। तो विधान के अनुसार विश्राम घाट से संकल्प लेकर के मथुरा से जाते हैं। सबसे प्रथम वन है मधुबन। इसे 12 वन का जो स्थिति है, जमुना जी के पूर्व और पश्चिम तट पर, जमुना जी के पश्चिम तट पर 7 वन है, जमुना जी के पूर्व तट पर 5 वन है, टोटल 12 वन है। जमुना जी के पश्चिम तट पर हम लोग पश्चिम में है अभी, जो 7 वन है उसके सबसे प्रथम वन है मधुबन, ध्रुव तपस्थली, मधुबन। उसके बाद जाएंगे तालवन, आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे, पता नहीं। मधुबन के बाद तालवन आता है, वहाँ धेनुकासुर का वध हुआ था। तालवन के बाद एक वन आता है कुमुदवन, अब गिनते रहिए, मधुबन, तालवन, कुमुदवन। ये कुमुदवन के बाद में, यहाँ कुमुदवन में वो देवहूति कपिल देव का आश्रम है, बिंदु सरोवर भी है वहाँ। तो कुमुदवन के बाद में
आता है एक वन, बहुला वन। मथुरा के वेस्ट साइड में लगभग 5-7 माइल। आप जब मथुरा बाईपास रोड में जाते हैं तो बाटी ग्राम आता है। आजकल उनको लोग बाटी ग्राम कहते हैं, वही बाटी ग्राम है बहुला वन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज दर्शन में आए वृंदावन में, पहले एक ही बार तो आए थे, उन्होंने भी मथुरा के बाद सीधा प्रथम वन वही मधुबन, ताड़वन, कुमुदवन, फिर बहुला। तो बहुला वन में 2 कुंड है, एक मानस सरोवर और संकर्षण कुंड, 2 कुंड है। वहाँ का भी लोक प्रथा के अनुसार जिनको संतान प्राप्ति नहीं होता, स्नान करो, कपड़ा फूको, वो भी ऐसे लोग मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे प्रवाद है कि यहाँ कुंज है बहुला वन में, जहाँ राधारानी मान करके यहाँ जाके छिप गई थी और कृष्ण ने ढूंढते 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 वहाँ उनको पता लगाए थे। तो वहाँ एक कुंड के तट में बहुला वन का एक प्राचीन दर्शनीय स्थान, एक ही तो मंदिर है पूरे बहुला वन में, एक ही मंदिर है वन में, वो बड़े प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जो दर्शनीय देव है वो है कितने सारे विग्रह है। एक कृष्ण विग्रह है, कृष्ण, उनके पास में एक गाय, एक बछड़ा, एक शेर और एक ब्राह्मण, इतने का दर्शन होता है मंदिर में, है ना। नहीं, अब जाकर कब देखना, बहुला बिहारी उनका नाम है। बहुला बिहारी जी के मंदिर में बहुला बिहारी भगवान कृष्ण खड़े हैं, उनके पास में एक गाय और बछड़ा, उसके पास एक बाघ शेर खड़ा है और एक ब्राह्मण, इतने के दर्शन होता है, उनको पूजा करते हैं। उनका पीछे ये कथा है इस प्रकार कि बहुला वन में, इस कुंड में, मानस सरोवर कुंड में, जिस तट पर बहुला वन का मुख्य कुंड, जो मुख्य मंदिर है, एक समय में इस वन में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका एक गाय थे, ब्राह्मण लोग उसको गाय दान देते हैं, वो गाय रखते। वो गाय चरते चरते जा करके इस कुंड में पानी पी रहे थे। वो बड़े निर्जन जगह पर कुंड था, मंदिर तभी था नहीं, कुंड में पानी पी रहा था। शाम के समय आकर के चरने के बाद, और शेर भूखा था, ढूंढते ढूंढते दिखा कि गाय आके पकड़ लिया उसको, भयंकर गर्जना करके उसको आक्रमण किया, पकड़ा, और उसको खाने के लिए जब पकड़ा गाय को, तो गाय ने उनको बोला, शेर को बोला कि शेर भैया, भैया चाचा जो भी बोला, मुझे छोड़ दो ना, अरे मैं भूखा हूँ, मुझे खाना है ना, मैं मना नहीं करते, मुझे तो खाओगे, मैं ये शरीर दूंगा तो भूख मिटाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, मेरे भूखे बछड़ा है, उसमें दूध पिला करके आ जाऊं तब मुझे खा जाना। ये शेर के साथ डील किया उन्होंने, वो गाय ने, वो आपस में बातचीत कर सकते थे अपने लैंग्वेज में। तो शेर ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, तू जाएगा फिर क्या आएगा, आपके जो मालिक होगा वो छोड़ेगा नहीं, और अब मैं भूखा बढ़ जाऊंगा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे करते, मैं कैसे छोड़ दूं, जो सामने आया है खाद्य तो उसे मुझे खा लेना चाहिए। गाय ने हाथ जोड़ा कि मैं सत्य बोलता हूँ, आप विश्वास करो मेरे वचन में, मैं अवश्य ही तुम्हारे क्षुधापूर्ति कर ये शरीर को आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बछड़ा है छोटा, वो एकलौती बछड़ा है मेरा, और दूध नहीं पिएगा तो क्या हाल होगा, इसलिए उसको मैं बचा दूं, उसको दूध पिला कर आऊँगा, और मेरे जो मालिक है ब्राह्मण, उनको बता कर आऊँगा कि आप बाकी संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, लास्ट उनसे बाय बाय करके आ जाऊँ तो मुझे खा जाना। शेर मना करा था, तो उन्होंने समझाया, बहुत कसम खा करके गाय ने बोला, तो शेर बोला हो सकता है सत्य बात कर रहा है, आ जाएगा, तो दया करके उन्होंने छोड़ दिया। बोला ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, जरूर आना। बोले अवश्य आऊँगा, आप चिंता मत करो, किसी भी प्रकार से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ। तो गाय उनके सत्य वचन करके, प्रतिज्ञा करके गाय घर में वापस आया। बछड़ा दिला इतने लेट में क्यों आया, तो शाम को आ जाना चाहता ना, अरे ऐसी समस्या था, शेर मुझे पकड़ा हुआ था, खा रहा था, मैं वो डील करके आया हूँ, बड़े मुश्किल से वो वेट कर रहा है मुझे, भूखा शेर, मैं तुझे दूध पिलाने के लिए बोल कर रहा हूँ, तो दूध पी लो पेट भर करके, टुडे इज लास्ट डे, आज आखिरी दिन तेरा दूध पीने का, तो पी लो, और मैं जा रहा हूँ, शेर के भोजन बनूंगा। तो बछड़ा दूध क्या पिएगा, बोला मम्मा आप मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, उनको तो खाना ही से मतलब है, आप उन्हें मत खा। बोले तुम्हारा और भी बछड़ा हो सकता है, तो मैं तो पीछ हो सकता हूँ, मेरा तो मुझे खा ले, आपको और एक संतान मिल जाएगा, तू चला जाएगा तो काम नहीं होगा, तो इसलिए मम्मा तू मत जा, मैं जा रहा हूँ। वो माता और उनके पुत्र का
मतलब गाय और उनके बछड़ा का आपस में बातचीत चलने लगा। बोल तो मैं जाऊँगा, बोल तो मैं जाऊँगा। ब्राह्मण उठा, बोला गाय इतने लेट में आया, क्या बात है? वो सुना, ये भी भाषा सुन सकता है। सुना कि गाय और उनके बछड़ा से ये चल रहा है, बोलते मैं जाऊँगा, बोलते मैं जाऊँगा, दोनों रो रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। ब्राह्मण आकर के सुना, बताओ क्या बात है? ना ऐसी बात है, ना तुम मेरा एक ही गाय था, तुम दोनों मरने के लिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे रक्षक हूँ, तुम्हारे पालक हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, तुम्हारा विपत्ति में मैं सहायता करूँ, तो इसलिए आप दोनों रह जाओ, मैं जा रहा हूँ, सर मुझे खा ले। तो नहीं नहीं तुम मत जाओ, नहीं नहीं तुम मत जाओ, ऐसे तीनों में बहुत आपस में झगड़ा चलने लगा। तो मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, तो अंततः तीनों ही चले। ब्राह्मण भी चला, ब्राह्मण भी, गाय भी, बछड़ा, तीनों गए। बोले देखते हैं तीनों खड़े हो जाएंगे, किसी को खाना है खाओ, नहीं तो तीनों को खाओ। हम तीनों प्राण समर्पित, इतने त्याग की भावना है, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, है कि नहीं? शेर के भोजन बनने के लिए तीनों तैयार है, दूसरे को बचाने के लिए। अगर हम लोग होते भाग जाए, मैं भाग जाता हूँ, तुम जाओ मरो, ये हमारे भावना। और इतनी भावना है उनके, वो ब्राह्मण भी, गाय भी, बछड़ा भी दूसरे को बचाने के लिए, अपने जीवन नौछावर करने के लिए इतने त्याग प्रति था। तो भगवत स्मरण करते हुए तीनों ब्राह्मण भी, अपने गाय और उनके बछड़ा तीनों आए। शेर बैठा था, शेर बोले यार तो एक आने के बाद तीन तीन आ गए। वो सभी अपना अपने जुक्ति रखे, बोले तुझे भोजन करना तो किसी को खा सकता है, देख ये बछड़ा बोला ये मेरे मम्मा है, उसको और संतान भी हो सकता है, मैं तो बछड़ा, तो मुझे पालो, कोई बात नहीं। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, आप वो दोनों मेरे रखण वेखण में है, मुझे पालो, उनको रखो, मुझे खा लो। तो इस प्रकार से शेर देखा कि ये कितने सत्यवादी हैं, कितने परोपकारी हैं तीनों। ये तीनों मरने के लिए, मैं तो विश्वास नहीं किया था सच में आएगा गाय, मैं देख रहा था, लेकिन वो सच में आया और साथ में दो लेकर आया, और वो भी उनके लिए मरना चाहते हैं। वो आश्चर्य होकर से बातचीत कर रहा था। ये अद्भुत त्याग को देख करके, उनके बातचीत को देख करके वहां साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए। वृंदावन है, कृष्ण का स्थान था, तो कृष्ण प्रकट हुए। तो कृष्ण के दर्शन कर सब प्रणाम किए, और शेर का खाने का विचार बदल गया। उनको दया बोला नहीं नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा, ये लोग सब भक्त है, आपके त्याग और तपस्या और भक्ति के कारण भगवान प्रकट हो गए, मैं भी ब्रजवासी, मैं भी घर में रहता हूँ, हम आपस में नहीं खाएंगे। तो चारों ही शेर उनके साथ भगवान को प्रणाम किए, प्रार्थना किए। तभी से यही चारों कृष्ण के साथ 5 इस मंदिर में पूजा पाते हैं, और शेर भी पूजा पाता है, और गाय और बछड़ा, ब्राह्मण और भगवान तो है ही है। उनके त्याग और इस प्रकार के परोपकार की भावना के लिए शेर भी छोड़ दिया, बोला मैं नहीं खाऊंगा आप लोग को, और गाय भी, बछड़ा भी, ब्राह्मण भी। तो भगवान इसको देख करके, त्याग को, दूसरे परोपकार की भावना को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जब वृंदावन में कृष्ण बलराम के साथ घूमते थे, उन्होंने एक बार बोले भी अपने साथियों को, बोले मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही है, केवल इतना ही जीवन का लक्ष्य है, क्या? ना दूसरे का उपकार करना, भला करना। प्राणेर अर्थे धिया वाचा, अपने प्राण दे करके, अर्थ दे करके, वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा दूसरे का उपकार करना, यही इस मनुष्य शरीर का परमार्थ है, लक्ष्य। ये भगवान स्वयं कहे बात को। तो भगवान इसकी बात को देख कर प्रसन्न होते हैं। कोई जो दूसरे के भला के लिए अपने जीवन तक नौछावर करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के साथ में ये शेर, गाय, बछड़ा, ये सब आज भी अब जाएंगे बहुला विहारी, बहुला वन में ये दर्शन करेंगे। इस बहुला वन के अंतर्गत श्री राधा कुंड है। तो आज की इसी बहुलाष्टमी की तिथि में तो राधा कुंड के मेला लगता है, क्योंकि बहुला वन के ये अष्टमी है। तो इसी दिन तो लोग स्नान करते हैं, क्योंकि बहुला वन का जो कुंड है वहाँ भी लोग स्नान करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, प्लस राधा कुंड। तो ये इसलिए अभी तक निर्णित नहीं हो पाता कि राधा कुंड आविर्भाव है, कैसे है, कब है, क्या है, पता नहीं। निश्चित रूप से यद्यपि गर्ग संहिता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी के दिन प्रकट हुआ था। चतुर्दशी है नहीं तो अष्टमी है, तो इसलिए कहीं मेल नहीं बैठता। लेकिन ये निश्चित है बहुलाष्टमी के राधा कुंड में स्नान करने से लोगों को बड़े पुण्य फल प्राप्त होता है, ये पद्म पुराण में वर्णन है। लेकिन ये क्या कारण है कोई लिंक नहीं जानता। तो अधिकांश लोग राधा कुंड का आविर्भाव डे मान करके उस दिन आधी रात को प्रकट हुआ था,
इसीलिए हम उस दिन स्नान करें। लेकिन आविर्भाव अभी चेंज कर, नहीं आविर्भाव नहीं था, क्योंकि आविर्भाव तो अरिष्टासुर कथा के साथ। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने जो राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था, तो वहाँ ढूंढते जा करके गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे महाप्रभु। गोवर्धन परिक्रमा करते करते जो उस एंड पर पहुँचे, जाके पूछे, बोले ये गांव का नाम क्या है? लोकल बोले अरिट गांव। बोले ये अरिट गांव है? बोले अरिट गांव है। वही मुझे सुनना चाह रहा था। बोले यही अरिष्टासुर का वध हुआ था। आप देखे होंगे श्याम कुंड के, राधा कुंड में श्याम कुंड के कोने में एक तमाल वृक्ष था। आजकल तो सब प्रकट हो गया। महाप्रभु वही तमाल ताला में, तमाल वृक्ष के नीचे बैठे करके वो बातचीत किए, लोगों को पूछे, बोले यही अरिट ग्राम है। तो महाप्रभु बोले यही ही राधा कुंड श्याम कुंड है, भगवान स्वयं प्रकट करवाए। नहीं तो लोग स्वामी लोग को ढूंढ कर नहीं पा रहे थे कहाँ किधर है। 2 खेती था धान की, एक सांवला सा था, एक गोरा सा था। बोले गोरी खेती है, शाम खेती है, लोग को बोलते थे, उनको नहीं पता था। तो भगवान वो खेत के अंदर जा करके, थोड़ा थोड़ा पानी था। अब इस समय खेत में तो पक जाता है धान, पानी कहाँ से आएगा? धान काटने का टाइम है अभी, तो सब जहाँ ब्रज में सब धान पका हुआ है, लेकिन अभी धान पका नहीं था। तो समय था जब पानी था उसमें खेत के अंदर। तो उस समय में जा करके जो थोड़ा बहुत धान खेत में पानी था, उसी पानी से कीचड़ के साथ भगवान ने स्नान कर लिया महाप्रभु ने, और उसके जो कीचड़ उठाकर, मिट्टी उठा करके तिलक कर लिए। बोले ये है राधा कुंड, और ये है उसके बाजू में जो श्याम खेती है वही श्याम कुंड। तो उनके साथ में जो सेवक और गोस्वामी गण थे, वो सब फिर जा करके उस कीचड़ में सब स्नान किया राधा कुंड श्याम। तो महाप्रभु ने उसको स्पॉट आउट किए, बोले ये है, ये अरिष्टासुर वध लीला के साथ संपर्क था, यही है राधा कुंड श्याम कुंड करके बोले। और बाद में महाप्रभु तो करके चले गए, लोग खेती को मानने लगे। लेकिन सच क्या है, जब भगवान बोल दिए तो भगवान के अनुयायी लोग तो उसको माने। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब आए पुरी से, तो उनका मन में विचार हुआ कि उसको संस्कृत खेती है, आगे लोगों के कल्याण के लिए कुंड होना चाहिए। महाप्रभु बोल गए तो ही राधा कुंड। तो उन्होंने उनको खोद करके कुंड जैसे बनाना चाह रहे थे। इतिहास में प्राप्त होता है कि जब भगवान ने कुंड बनाए थे, कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर को मारने के बाद में अपने प्रायश्चित के लिए, और राधा रानी ने, अपने सखियों ने अपने कुंड बनाए थे पास में। तो बाद में भगवान द्वारका चले गए, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, तो उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। वो वज्रनाभ आए वहाँ, जब द्वारका समुद्र में चला गया तो छोटे बालक थे वज्रनाभ, वो आए तो उनको ब्रज के राजा बनाए परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज तो हस्तिनापुर के सम्राट थे, तो उनको राजा बनाए। उनको बोले कि यही स्थान था। तो वज्रनाभ ने आ करके, वो तो देखे ही नहीं थे कृष्ण को, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कृष्ण को देखे नहीं थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन देखे नहीं थे। तो उत्तरा देवी थी जो कृष्ण को आंखों देखी थी। तो उनको कई विग्रह बनाते थे ऋषि मुनियों को सब लेकर के, शिल्पी को लेकर के। तो उत्तरा देवी को दिखाते थे ये ऐसे करके। तो कई विग्रह उन्होंने, लगभग 20 से विग्रह बनाकर स्थापना किए भगवान के लीलास्थली में प्रकट कराने के लिए। और श्याम कुंड, राधा कुंड में कुंड बनाए थे उन्होंने, उनके स्मृति रखने के लिए कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ, ये उनके राधा जी के लिए, कृष्ण के लिए कुंड भगवान ने स्नान किए थे राधा रानी के साथ। तो इसलिए श्याम कुंड और राधा कुंड, उसको आज भी वज्रनाभ कुंड और कंकण कुंड कहते हैं। वज्रनाभ कुंड के नाम से इतिहास में लिखा है कि वज्रनाभ ने श्याम कुंड को रिनोवेशन करके अपने कुंड बनाया था, नाम दिया था वज्रनाभ कुंड। लेकिन वो सारे हजार साल, क्योंकि वो 1000 साल पहले की बात है, 4500 साल, 5000 साल पहले की बात है। तो उसके बाद में जब गोस्वामी, तो कितने हजार साल से कहीं पता ही नहीं, लुप्त हो गया, तो बीत गया था वज्रनाभ का कुंड। कहाँ वज्रनाभ के स्थापित जो भी विग्रह, गोविंद देव, ये देव, वो देव, केशव देव, सब लुप्त हो गए थे, कोई नहीं था। उसको तो गोस्वामी लोग आकर ढूंढ ढांड कर, खोद खाद कर निकाले, लेकिन ये कुंड को नहीं निकाल पा रहे थे। तो जब महाप्रभु ने खेती को बोल करके गए, बोले दिस इज राधा कुंड, दिस इज श्याम कुंड, तो उसके कई वर्षों के बाद में श्रीदास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने मन में विचार किए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्पॉट आउट कर गए, लेकिन उसको कुंड के रूप देना चाहिए, लोग उसका फायदा उठाए। तो वो तो भिख मंगे थे, भिखारी। गोस्वामी बोले मेरे पास इतना फंड कहाँ से आएगा,
इसको कुंड बनाने के लिए। सोच रहे थे, बोले देखे मेरे तो इच्छा है, ठाकुर जी अगर चाहें वो भजन करने। तब एक महाराष्ट्र के बड़े धनाढ्य व्यापारी, उनका मन में आया मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, बद्रीनाथ जा करके बद्रीनाथ जी को जो मेरे संपत्ति है सारे वहीं दे दूंगा और वहीं मरना है। क्योंकि तभी जमाने में बद्रीनाथ यात्रा इतनी कठिन था, आज भी कठिन है, रोड भले बन गया, लेकिन वेदर भी ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कितने कठिन रास्ता है। हरिद्वार से लगभग 300-350 किलोमीटर है ऊपर पहाड़ में। लेकिन आजकल लोग चले जाते हैं, एक दिन में 2 दिन में आ जाते हैं जा करके। लेकिन तभी जमाने में जब बद्रीनाथ यात्रा करना हो तो पहले जीते जी स्नान श्राद्ध करके जाओ, पिंडदान करके अपना, कि मैं आऊँगा ये विश्वास नहीं है। अभी मैंने सब दान दक्षिणा पिंडदान करके भाई वहीं जाऊँगा वहीं मरूंगा, आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं करते थे वापस ही आ पाएगा, पहुँच पाएगा कि नहीं विश्वास नहीं था, पहुँच कर फिर वापस आएगा कोई भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तो इसलिए घर से सारे स्वाहा पिंडदान करके सारे कुछ करके मरने ही जा रहा हूँ, इसी हिसाब से उत्तराखंड हिमालय बद्रीनाथ जाते थे। तो ये बड़े धनाढ्य व्यक्ति जाता था। तभी जमाने तो पेपर नोट से नहीं, करेंसी नहीं था, सब गोल्ड कॉइन चांदी से होता। तो कई बुल्लक काठ, बैलगाड़ी भी नहीं जा सकता बद्रीनाथ, सब खच्चर घोड़े इस प्रकार में लोड करके कई टनों सोने की अलंकार स्वर्ण मुद्रा लेकर के वो जा रहा था बद्रीनाथ में, दे करके वही मर गया। और बड़े कष्ट करके कई महीने की यात्रा करके हिमालय में उच्च शिखर में जाकर बद्रीनाथ के पास पहुंचे। बद्रीनाथ से आके बोले ये सब लेकर आया हूँ भेंट देने के लिए। जब पुजारी को बुलाकर संकल्प कराने जा रहा था, बद्रीनाथ स्वयं बोले, बद्री विशाल जी बोले ये सब मुझे मत दो, मेरा आदेश है उसको वापस लेकर जाओ, उनको देना, रघुनाथ दास गोस्वामी को। बोले मैं जानता नहीं रघुनाथ दास को, फोन तो था नहीं, फोन नंबर दे दो कि लोकेशन शेयर करो। तो बद्री विशाल भगवान ने लोकेशन तो शेयर किए, बोले फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं उनका, लेकिन ये लोकेशन है, एड्रेस है, अब जाओ। बोले वो कैसे पहचानेगा? बोला मेरे नाम बताना, मैं भेजा करके उनको देना और समझ जाएगा। तो हल्दी भाई ऐसा भगवान ने कृपा के तभी तो आ पाया, नहीं तो आने का उनका विचार ही नहीं था। तो सारे संपत्ति जितने लेकर गया था तो उनको सारे लेकर के फिर आया ब्रज, और महाराष्ट्र नहीं गया। ब्रज में आकर ढूंढते ढूंढते भगवान ने लोकेशन दिए थे, ढूंढते ढूंढते आके पहुंचा ब्रज में राधा कुंड के पास। तब तो कुंड जैसा था नहीं, ऐसे ही खेती था, गांव के बैठ करके दास गोस्वामी भजन कर रहे थे। तो उनको पता बोले वही बाबा जी है, इसी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते। तो आकर बोला कि सारी संपत्ति, बोले अरे मैं क्या करूं, मैं तो दास गोस्वामी तो इतने बैरागी थे, खाते भी नहीं थे, एक डोने छाछ पी कर भजन करते थे। तो जब बताया कि ये मेरा नहीं, मैं तो बद्रीनाथ में दे करके मैं पूर्ण करना चाहता था, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली भेजे, आपके नाम बता करके आपके लोकेशन शेयर किए मेरे साथ, मैं लेकर आया। अब बोले बद्रीनाथ भगवान भेजे ना? तो गोस्वामी ने सोचे भगवान क्यों मेरे पास भेजे, याद बोली यस, मैं मन में विचार किया था किसी चैतन्य महाप्रभु ने जिसको स्पॉट आउट किए उसके कुंड को बनाने के लिए, तो भगवान ने इसलिए व्यवस्था, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को मैं पूर्ण करना चाहता था, इसलिए भगवान ने, महाप्रभु तो नहीं रहे और वही बद्रीनाथ है, उन्होंने भेज दिए। तो फिर उन्होंने बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे विचार में था कुंड को पुनरुद्धार संस्कार करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए। तो उन्होंने फिर वो तो बाबू जी वो तो इसको काम नहीं देखेंगे, बोले कंट्रैक्टर बुलाओ, इंजीनियर गाइड बुलाओ। उन्होंने आइडिया बताया कि ये दोनों स्थान है, ये दोनों कुंड बनाना चाहता हूँ, इतने सुंदर कुंड होना चाहिए। तो फिर कुंड खनन कार्य शुरू हुआ। वो व्यापारी ने ये दायित्व लिए और उन्होंने लोग बुलाकर, धन था उनके पास, संपत्ति लगाकर कुंड खनन किए। राधा कुंड को तो बना दिया बिल्कुल चौकोर, बिल्कुल अच्छा दिखता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर, लेकिन श्याम कुंड का टेढ़ी मेढ़ी है। जब श्याम कुंड के खुदाई कर रहे थे तो बद्रीनाथ कुंड मिला। खोदने के बाद कई दिन के बाद बिल्कुल लाल पत्थर में बना हुआ कुंड, बहुत गहरे नीचे पर था, मिट्टी के कई फुट नीचे खोदने के बाद वो प्राप्त हुआ। तब प्रमाण हुआ कि सही में श्याम कुंड था, जब बद्रीनाथ कुंड प्राप्त हुआ। और राधा कुंड खोदे तो कंकण कुंड प्राप्त हुआ। ये दोनों कुंड भगवान के समय में जो बना हुआ था पत्थर में, वो दोनों कुंड प्राप्त हुआ। आप लोग शायद देखे नहीं होंगे, मैं देखते देखते 3 बार क्लीन हो चुका है राधा कुंड श्याम कुंड। क्लीन मतलब जो पंखोद्धार करते हैं, सारे कीचड़ निकाल करके साफ करके फिर करते हैं। तो हम देखें जाके बद्रीनाथ कुंड और कंकण कुंड, जब कोई पंखोद्धार करते हैं, जिस साल होता है, मेरा ख्याल में कौन सा साल हुआ था मुझे याद नहीं, पिछले 7-8 साल पहले हुआ था। हमारे सब मंदिर के ब्रह्मचारी लोग गए थे, बस छोड़ के जाकर एक दिन पंखोद्धार किए थे, बकेट लेकर के सब। तो उस समय दर्शन होता है कंकण कुंड के, बद्रीनाथ कुंड के भी बहुत नीचे है। तो तभी प्रमाण हुआ कि सचमुच वही था। और जब उन्होंने खुदाई कर रहे थे, उसको भी रेक्टेंगुलर करना चाहते थे, श्याम कुंड को भी, वहाँ 5 पेड़ था,
वो लोग स्वप्न में आकर के दास गोस्वामी बोले हाँ पंचु पांडव है, हम इधर खड़े हैं भजन कर रहे हैं, हमको मत काटो, आप अपना हिसाब से चेंज में आप चेंज करो। तो इसलिए टेढ़ा मढ़ा क्या गया, 5 पेड़ को बचाया गया और धीरे 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 5 पेड़ अप्रकट हो गए। आज जो मानस पावन घाट है रघुनाथ दास गोस्वामी के वंश से, वही धर्मराज युधिष्ठिर का पेड़ था। वो शायद उसका शेष हम तो देखे थे पेड़ था, अभी कुछ साल वो भी अप्रकट हो गए हैं। शायद उनके भगनाम से इसकी शायद है, मुझे पता कितना वो भी नहीं है, पता नहीं, कुंज के पास था, लेकिन बाकी सारे पेड़ थे। तो इस प्रकार से प्रमाणित होता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी एक बोले मैं राधा कुंड के बन गया, कुंड बन गया इतने सुंदर, पानी तो अपने आप भर रहा था। जो कौन कुंड से पानी हमेशा, जब रेनोवेशन कर रहे थे कितने प्रयास किए, 6 मोटर सक्शन कर रहा था, पानी नहीं सुखा पाए, पानी आ ही रहा था, कहाँ से पानी आ रहा पता नहीं, अंदर से पानी आ रहा था। कितने मोटर थी, 24 घंटे 6 मोटर चल रहा था, तब नहीं पानी सुखा पाए, इतने पानी आ रहा था। सारे तीर्थ प्रकट होते हैं। तो वहाँ पे दास गोस्वामी जब भी वही रहते थे, बोले नहीं यहाँ मैंने अपना टॉयलेट आदि जा करके शौच आदि क्रिया, बोले ये सब मैं पानी में नहीं कर सकता हूँ, मेरे व्यक्तिगत यूज के लिए कोई कुआं खोद लेता हूँ। और इस पानी तो अपतित स्नान, प्रतिदिन 3 बार अपतित स्नान। उसका क्या अर्थ है अपतित स्नान? एक पतित होता है, प्रवेश नहीं करते थे लोटा में ला करके स्नान करने में। अब कैसे ऐसे हो, लिखा है कि शास्त्र में 3 बार स्नान करते थे अपतित, लेकिन राधा कुंड में पैर नहीं रखते थे, इसलिए अपने यूज के लिए दूसरा पानी चाहिए। कुंड खुदाई कर रहे थे किनारे में, कुंड खुदे, एक पत्थर आया, जो खुदाई करने वाले उसको तोड़ करके निकालना चाह रहे थे, उसमें ब्लीडिंग होने लगा। पत्थर से कुदाल लगा तो रक्त निकला। वो बोले आकर के गोसाई जी ये तो ब्लड निकल रहा है पत्थर से। गोसाई जाकर प्रणाम कि कौन है आप? तो पत्थर ने उनको बोलाए कि मैं गोवर्धन के जिह्वा हूँ, ये दोनों राधा कुंड श्याम कुंड तो आँख हैं, मैं गिरिराजी हूँ, ये मेरे जिह्वा है। वो उसको पत्थर मार रहे हैं, जिह्वा से ब्लीडिंग होगा कि नहीं? तो उसको बड़े कायदा से उठा करके मंदिर किए वहाँ। आज भी आप जाएंगे देखेंगे जिह्वा मंदिर लिखा है। वो आप लोग जो देखे नहीं ढंग से जाएंगे तो देखेंगे राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में गोविंद मंदिर के किनारे में जाएंगे तो वहाँ है जिह्वा मंदिर। तो इससे ये सब स्थान है। तो वास्तविकता तो पता ही नहीं क्यों लोग प्रथा से स्नान करते हैं राधा कुंड, लेकिन यही पता चलता है कि बहुड़ा वन के अंतर्गत बहुलाष्टमी के दिन बहुड़ा वन के अंतर्गत राधा कुंड उनका स्नान है। और स्नान करने लोग जो कर रहे हैं केवल अपने मनोती पूर्ति करने के लिए, उनसे कोई लोगों को कोई मतलब नहीं कृष्ण प्रेम वगैरह से। नहीं तो कपड़ा क्यों फेंकते वहाँ? आप आज सुबह जो राधा कुंड जाओ देखो, ट्रक लोड कपड़ा ट्रैक्टर पर लोड करके लेते जाते हैं सब जाकर। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहा करते थे कि जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है लोग उसको नहीं समझ पाते हैं और लोक कथा के अंदर फंस करके वही करना चाहते हैं जो लोग करते हैं, भीड़ इकट्ठा जाम वही करेंगे। बोले ये भक्ति नहीं है, ये सब मस्ती है। क्योंकि कहीं लोग भी होले पर वो भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं रखते हैं, अज्ञानी सब। उसका और एक प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में यहीं रहते थे। वृंदावन जब महाप्रभु रुकते थे, कार्तिक पूर्णिमा को आए थे और मार्गशीर महीना यहाँ रुके थे, तो रहते थे अक्रूर घाट में। जप करने के लिए आते थे इमली तला, आकर यहाँ बैठकर जमुना किनारे जप क्या करते थे। जप करते थे तो एक दिन के समय सुबह बड़ी भोर में जप करते थे, तो मंदिर तो था नहीं, मंगलारती का होता नहीं था, यहाँ बैठकर जप करते थे। जप करते थे, लोग ब्रजवासी लोग चलने लगे, सब पूजा सामग्री हाथ में डालिया आगरा लिए हैं और बातचीत करके जाते थे। तो ऐसे आरती किया, मैं तो चरण में किया, मैं दर्शन किया, मैं तो भोग लगाया, मैं तो ऐसे किया। लोग बहुत जा रहे थे। उनके साथ सेवक थे महाप्रभु के साथ बड़भद्र भट्टाचार्य। दूसरे दिन भी भीड़ हुआ सुबह। तो बड़भद्र जाकर पूछे इतनी भीड़ क्या आरती करना? अरे तुम यही हो बैठे, देखा नहीं, जाओ दर्शन कराओ ना। क्या ना कालिय कृष्ण भगवान कालिय कृष्ण कालिय मर्दन बिल्कुल प्रकट हुए हैं, कालिय के फन पर नृत्य कर रहे हैं। हम तो पूजा करके आए, भोग लगा कर आए। अरे उनका मन में कौन सुनेगा, इच्छा नहीं करे। कालिय देह से 10 मिनट का रास्ता ही है, 10 मिनट भी ना हो अमली तला, और कम 5-7 मिनट में कोई पहुंच जाए जस्ट आगे। और वही साक्षात इतने हजारों लोग हैं, लोकल ब्रजवासी सब आरती करके पूजा भोग लगा करके आ रहे हैं। अभी दर्शन करके बोलता हम इसी दर्शन किए, भगवान नाच ही रहे थे शाम के ऊपर, हम दर्शन किए, बिल्कुल नृत्य ठाणी में कालिया के दर्शन किए, पूजा किए। बड़भद्र भट्टाचार्य के मन में बड़ा उत्साह हुआ।
कि मैं भी थोड़ा, काल भी भीड़ चल रहा था, आज भी भीड़ चला, पता नहीं भगवान कब तक रहे ना रहे, प्रकट अभी हुए हैं। बोले तो अभी फिर हाल है प्रकट हुए हैं, पहले नहीं थे, हाल ही में कालिया घाट में प्रकट दिखा दर्शन कर रहे हैं, रात के प्रकट हो रहे हैं, हम उनका आरती कर रहे हैं। तो उनके सुबह सुबह बोला मैं जाकर दर्शन कर रहा हूँ, जो आकर के महाप्रभु भजन कर रहे थे, जाकर प्रणाम किया। बोले प्रभु थोड़ा सा मैं गया और आया, दौड़ के जाऊँगा, 5 मिनट तक आ जाऊँगा, दर्शन करके कालिया कृष्ण भगवान कालिया मर्दन कालिया नृत्य कर रहे हैं, हजारों लोग उनको पूजा अर्चना करके जा रहे हैं, थोड़ा मैं गया और आया तो भजन कर रहे हैं, एक माला आपको पूरा होता तो मैं आ जाऊँगा। महाप्रभु हाँ कि ना नहीं बोले, एक थप्पड़ मारे उनको, बेचारा हाथ देख रहा बैठा, ये क्या किया, मुझे मारे बताया कि नहीं जाओ कि दर्शन करने के लिए, कुछ बोले नहीं, चटा मारे मुझे, चुप बैठा। उसका मतलब तो नहीं है क्यों पूछ रहा मुझे, मार खा कर बैठा, गया नहीं। तीसरा दिन भी लोग भीड़ आ रहे थे, तो इसमें कुछ बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, अपने पोशाक से पता चलता था, अच्छे पहने हुए पहनाव कपड़ा पहने थे, वो आ रहे थे, आ करके बड़े बड़े से पेट्रोमक्स लाइट, बड़े बड़े टॉर्च लेकर के साथ चल रहे थे, बड़े सेल बार, 16 सेल 18 सेल वाला लंबा लंबा टॉर्च, पेट्रोमक्स लाइट और क्या सब। वो आए, भगवान ने आज भी वहीं जप कर रहे थे, इमली पेड़ के नीचे आकर के प्रणाम किए महाप्रभु, वो बड़े बड़े शिक्षित आदमी लगते थे। महाप्रभु पूछे कैसे आए प्रणाम ना, हाँ जी क्या बताएं स्वामी जी, हम तो फंस गए ये लोगों की बात में, चक्कर में, ये गांव के लोग के चक्कर में 2 दिन से पूरा हल्ला हुआ है, पूरा ब्रज में हल्ला हुआ है कि कालिया कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, कालिया नाग के नृत्य कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, और उनको पूजा अर्चना भीड़ हजारों के चल रहा है, कितने मेला बैठ गया इधर, तो अब सब बेच रहे हैं, धूप बत्ती फूल सब लेके खूब यहाँ भीड़ चल रहा है, मेला चल रहा है, 2-3 दिन से मेला चल रहा है। हम मथुरा के चतुर्वेदी परिवार है, हम सोचे जब भाई यहीं पे काली घाट में जब साक्षात भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं तो हम भी दर्शन करावें, तो इसलिए हम भी रात नहीं सोए, और डिनर करने के बाद बड़े बड़े लाइट पूजा सामग्री सब लेकर के चले, बोले आज ढंग से देखेंगे, ये दीप से क्या दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे बड़ा पावर लाइट सब लेकर के आए, और आकर पावर लाइट जब दर्शन किए, आज पता चला भगवान के खुलासा हो गया ना, क्या देखे ना गोसाई जी क्या बोले, रात भी अनिद्रा के सब खर्चा की, तो कि मछुआरा था, वो दूसरे गांव का माठ गांव का एक फिशरमैन, वो दिन में लोग गाली देते हैं जमुना से मछली पकड़ने के लिए, तो रात में वो नौका से आकर जाल फेंक करके लालटीन जला रहा था, जला कर लालटीन समझते ना, जला करके जाल फेंक कर माछ पकड़ रहा था, और ये लोग कोई देखे और नाव को, काला नाव के सोचे नाग है, और लालटीन जला उसको मणि है, और जाल फेंक रहे, बोले नाच रहे भगवान। उसी को देख करके 3 दिन से हजारों लोग आरती उतार गए, मेला चढ़ गया, कितने भोग राग लग गया। ये है लोगों के भक्ति, और यहीं के खास लोग हैं, यहीं के लोकाल लोगों के भक्ति। ऐसे कर गए, बेचारा मछुआरा मछली पकड़ रहा है, उनको कितने दूध दही केला भोग लगा करके वो आरती उतार करके चले गए, मेला चल गया, कितने बिजनेस चल गया, धूप आरती बेच गए सब। आज जब हमें बड़े लाइट लगा करके देखे, वो तो शर्मिंदा हो गया, माफी मांगा, बोला आकर के मछुआरा, हम तो इतने लोगों की बात में पढ़ के 3 दिन से मेला चल रहा था, मेला आज बंद हुआ जब भगवान प्रकट हो गए भगवान का खुलासा हुआ, तो आज सब दुकान बंद हुआ, नहीं तो खूब चल रहा था, धूमबत्ती और सब केला फेला बेच, तो आज पता। लेकिन आपको देख करके लग रहा है हमारा आना व्यर्थ नहीं हुआ, रात सारा हम आकर बैठे थे इधर, लेकिन लगता है आप ही भगवान हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके रूप रंग भाग लगता है कि भगवान आप ही हो। हम आना सफल हुआ, जो मथुरा स्वामी इतने देर से आए थे उनको प्रणाम करके गए, तो ये बात बलभद्र उनके पास बैठकर सुन रहे थे, वो कान पकड़े, बोले मार खाया था मैं भी जाकर मछुआरा को प्रणाम करके आरती उतार के आ जाता यही होता है लोका लोगों का मत को देख करके, लोक मत के ऊपर भरोसा करके अगर आप करते हैं तो इसी धोखा में जाएंगे। भक्ति से, लोक मत से भक्ति नहीं है, भक्ति बिल्कुल प्रामाणिक संत महात्मा के आधार पर चलना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्र, इसलिए साधु शास्त्र और गुरु उन्हीं से मिलाकर प्रमाण के साथ भक्ति को परख परख कर देखना चाहिए। कभी ऐसा न हो लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना भीड़ इतना, इसके चक्कर में जाएं तो गया आपसे हाथ से, ये भक्ति कुछ नहीं होगा, जान नहीं पाए। तो इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा होते, कई हम जब आए थे पहले सालों से पहले, हरी राधा कुंड स्थान बैठ करके यहाँ महिमा आरती कितने क्या क्या करे, और कुछ साल के बाद पता चले राधा कुंड का आविर्भाव तो चैत्र में हुआ था। अरे हाय हाय, और कैलेंडर भी चेंज कर डाले नहीं पता चला, तब पता चला ना क्या राधा कुंड, नहीं वो तो महाप्रभु ने आकर आविर्भाव हुए, तो पता चला महाप्रभु तो कार्तिक पूर्णिमा के आए थे, वो कार्तिक आधा भी दिन नहीं हुआ, 15 दिन अब कैसे होगा, तब ये भी नहीं, तब क्या कुछ नहीं, बाद में उसके ऊपर बहुत ढूंढ ढांड करने बाद पता चला ये एक्चुअली बहुड़ा वन के अंतर्गत, ये बहुड़ाष्टमी अहोई देवी का मंदिर वहीं है, लेकिन कोई भला यहाँ एक भी जाए, उनके जन्मदिन है अहोई देवी का, वहाँ कोई एक भी नहीं जाते हैं,
सब यहाँ जाके करके आते, वीडियो लगाते हैं। बताओ, जिनका जन्मदिन वहाँ नहीं जाते हैं कोई, जिनके वजह से इसे हुआ है। तो ये है लोगों का धारणाएं। तो लेकिन ये निश्चित है कि श्री राधा कुंड भगवान के अति प्रिय स्थली है। उनके वहीं अष्ट सखियों के कुंज है, भगवान के सबसे श्रेष्ठ राधा कृष्ण के जुगल के मिलन स्थल वही राधा कुंड तीरे कुंज कुटीरे, ये स्थान है। ये सब प्रामाणिक संतगण ये बात एकत्रित हुए हैं। लेकिन जिसमें लिखा गया कि राधा कुंड में स्नान करने से राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, राधा रानी का कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है ऐसे प्रेम मिल जाएगा। भाई हम कितने बार स्नान की, सम क्या, अरे 100 भाग से भाग मिल जाए यार, कुछ भी नहीं। तो ये सब नहीं है इस लोकमत के आधार पर। लेकिन ये निश्चित बात है कि कृष्ण कुंड या श्याम कुंड और राधा कुंड ये हमारे आध्यात्मिक हायरार्की में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, हमारे लिए पूजनीय स्थान है। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु जब बहुला वन में भ्रमण कर रहे थे, बहुला वन एक स्थान है जहाँ पर महाप्रभु को ब्रज के भाव दर्शन हुआ था। वहाँ गाय लोग आकर चाटने लगे, हिरण लोग आकर चाटने लगे, मयूर लोग आकर पंख फैला करके उनके आगे में चलने लगे बहुला वन में। यहाँ जब बहुला वन होकर के बहुला बिहारी दर्शन के महाप्रभु जा रहे थे कि बहुला वन से राधा कुंड जाना होता है, वही सबसे नज़दीक है। तो वहाँ से जाते रहे तो एक सूक और सारी, सूक जानते ना, तोता, सारी बोलते मैना, दोनों ही अनुकरण करके मनुष्य जैसे भाषा बोल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या, तोता मैना में अंतर क्या, कोई देखे तोता मैना क्या अंतर है? देखे नहीं है, देखने से बोल देते। तोता तो देखे होंगे, कैसे दिखने में? हरा, और मैना हाँ ये काला है और ये हरा है। लेकिन फिर समा क्या है उसमें? उनका चोंच, दोनों के चोंच लाल है। तोता हरा है, चोंच उसका लाल है। मैना भी काला है, उनका चोंच भी लाल है। लाल चोंच वाले दोनों, और दोनों ही मनुष्य को अनुकरण कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको पाठ घर में रखते हैं, पढ़ाते हैं, वो पढ़ लाते हैं, सुन के बोलते हैं। तो मनुष्य भाषा में बात कर सकते हैं अनुकरण करके। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुलावन होकर के बहुलावन से राधा कुंड की ओर चल रहे थे तो एक पेड़ में उनके सामने आकर के तोता मैना दोनों बैठ गए, बैठ करके आपस से बातचीत करने लगे। महाप्रभु देख रहे थे, उनके सामने बातचीत कर रहे थे। अब तोता ने बोलने लगा मेरे कृष्ण मदन मोहन है, मेरे कृष्ण मदन मोहन है। तो मैना ने बोला तेरे कृष्ण मदन मोहन है, मेरी राधा उनके बाएं भाग में है, जब तक उनके बाएं भाग में है तब तक मदन मोहन है, नहीं तो खाली मदन है, मदन मोहन नहीं हो सकते। मदन को मोहन करने का ताकत तो मेरे राधा जी ने दिया उनको, नहीं तो कहाँ से मोहेंगे? खुद राधा ने मोहित करके रखा उनको। तो राज का उदाहरण क्या है? तो मैना ने बोला क्योंकि मेरी सखी राधा ने उनमें शक्ति के संचार किया। पावर सप्लाई तो यहाँ से हुआ है, वो यहाँ से गिरिराज को उठाया। श्री जयदेव गोस्वामी लीला में लिखे हैं श्रीमुख चंद्र चकोर, जब भगवान गिरिवरधारी गिरिराज धारण किए, बोले धारण करते समय भगवान कैसे थे? बिल्कुल तन्मयता के साथ, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, भगवान के दोनों रहा था श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे बोलते, इसीलिए राधा रानी से एनर्जी आ रहा था, इसलिए गिरिराज को उठा सकते थे। इस बात को कहते हैं कि गिरिराज को उठाया क्योंकि राधा जी ने उनमें शक्ति के संचार किया था, अन्यथा नहीं उठा सकते थे। तब तोता ने बोला अरे मेरे कृष्ण तो जगत के जीवन है। तो मैना बोलता है मेरी राधा उस जीवन के भी जीवन है। तेरे जगत के जीवन हो लेकिन इस जीवन का भी जीवन मेरे राधा रानी है। तो फिर तोता ने बोलता है मेरे कृष्ण का सिर पर मयूर पंख सुशोभित हो रहा है, मयूर पूछे। तो मैना बोलता है क्योंकि राधा का नाम इस मयूर पूछ अंकित है, इसलिए इसको सुर के ऊपर डाले, नहीं से पर मयूर नहीं। फिर तोता बोलता है मेरे कृष्ण के सिर पर बाएं ओर झुका हुआ मयूर पंख है। सारी बोलता है वह मेरी राधा के चरण में झुकना चाहता है, क्योंकि राधा बाएं साइड में खड़ी है इसलिए झुकता है सर के ऊपर से। तो तोता बोलता है मेरे कृष्ण तो चांद है, कृष्ण चंद्र। तो मैना बोलता है मेरी राधा चांद पकड़ने की फांद है, चांद है। तो इसी प्रकार में दोनों का कंपटीशन हो रहा था, डिबेट हो रहा था, तोता और मैना का। भगवान सुन रहे थे ये कैसे दोनों, यहाँ ब्रज के पक्षी भी कृष्ण कॉन्शियस है, राधा कॉन्शियस है, वो जानते हैं राधा रानी के बारे में, कृष्ण के बारे में, और भगवान के सामने बता रहे हैं कि भगवान उनके पार्टी के लोग हैं, इसके लिए उनसे सामने बातचीत कर रहे थे। तब भगवान जब हंसने लगे तो दोनों तोता मैना बोले छोड़ो आपस में क्यों डिबेट के झगड़ा के, जुक्ति करने से फायदा क्या है, दोनों मिलकर के राधा कृष्ण दोनों की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं।
राधा कृष्ण दोनों नीचे बैठे हैं, मृत विग्रह। बोले अभी राधा को नहीं, कृष्ण को नहीं, अब जो गोरा आया है वो है। क्योंकि गोरा क्या है ना, गोविंद राम है राधा, ये फुल फॉर्म है। राधा गोविंद फुल फॉर्म में गोरा बनकर आते हैं गौरांग महाप्रभु। बोले अभी उनके एक पार्टी में आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करें, दोनों मिलकर के आए हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। फिर तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह वही आकर के श्री श्याम कुंड राधा कुंड को प्राकट्य कराए, वही बहुला बन आकर के इस प्रकार बहुला वन से फिर राधा गए थे। लेकिन वास्तविक इस तिथि के साथ राधा कुंड का कुछ महिमा जरूर होगा, वही देवी वहाँ प्रकट हुई थी उसके दिन में। लेकिन राधा कुंड के स्नान केवल आज के आधी रात में जाकर स्नान करने से होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। किसी भी समय आप जा करके राधा कुंड के स्नान, लेकिन इस प्रकार स्नान करना चाहिए जिससे पूर्ण सम्मान के साथ। एक बार प्रभुपाद जी के साथ उनके भक्त लोग गए थे। अब राधा कुंड की महिमा तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, बड़े भारी स्नान के, फटाफट जप मारे राधा कुंड में। ली राधा कुंड है उधर स्विमिंग के, वेस्टर्न लोग तो बड़ा स्विमर होते हैं समुद्र किनारे वाले। प्रभुपाद जी बोले मैं गलती किया आप लोग यहाँ लाकर, चलो सब उठो, डांटे उनको। बोले यहाँ देवर्षि नारद भी स्नान करने के लिए, ब्रह्मा शंकर भी स्नान करने के लिए कतराते हैं, इतने बड़ी सम्मानीय पवित्र स्थान है, आप यहाँ स्विमिंग करने आ गए, उठो। बोले आप लोग ब्रज में कभी आना है तो कल कुसुम सरोवर आना है, यहाँ कभी नहीं आना। तो बयान लगा दिए इधर। लेकिन इसका मतलब नहीं है स्नान करने के लिए इस प्रकार वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, आपने खेल नहीं करना चाहिए, पूर्ण सम्मान के साथ। क्योंकि इस आध्यात्मिक धरातल पर सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान, उससे बढ़कर राधा कृष्ण जुगल के लिए और सुखप्रद स्थान नहीं है। सबसे सुखमय स्थान राधा कृष्ण का श्री राधा कृष्ण कुंड, राधा कुंड तीर कुंज कुटीर, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, ये सब छोड़त, ये कैसे मैं इसको छोड़कर कहाँ जाऊँ, पुराण गवा। इस प्रकार के हमारा जो आचार्यों की भावना है, इन भावना को इस प्रकार से सुनते मानते जानते हुए सम्मान के साथ राधा रानी की साक्षात अभिन्न, उनके राधा रानी से अभिन्न कुंड है, कृष्ण से अभिन्न कृष्ण कुंड है। इस प्रकार के पूर्ण सम्मान के साथ अगर हम स्नान करें और उनको स्तुति करें, तब कभी हमारा जितने पवित्रता होगा, जितने आतुरता होगा, इसके हिसाब से भगवान कहते हैं जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस प्रकार में मेरे प्रति शरणागत होता है, मैं इसको भी इस प्रकार से भजना करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो इसी हिसाब से कोई करे उनको प्राप्त हो सके। नहीं तो आधी रात में जा करके, कल हमारे लोग कुछ गए थे, जा 11 बजे गए, जाकर डुबकी कराए, उनको पूछो कि मिल गया कि नहीं राधा श्याम कृष्ण प्रेम घूमने। हम भी कई बार करे, कुछ हुआ था नहीं, उन लोग की पूछो जो काल गए थे फिर रात को सब। ऐसे नहीं, हूबहू अर्थ लेकर के जैसे जमुना जी में काली कृष्ण भगवान का आरती उतर, ऐसे करेंगे बाद में हताश होंगे, ऐसे नहीं है। श्री राधा रानी उनके कुंड हमेशा अपनी स्थिति में बनाए रखते हैं, हम भी अपना स्थिति बनाए रखते हैं। जय 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 श्री राधे।